हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीए जितेंद्र चौहान में। और आप सभी को दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 194 सी को। तो 194 सी जो हमारा सेक्शन है इसके बारे में हम जानेंगे। ये हमारा टीडीएस का सेक्शन है 194 सी। चलिए सबसे पहली चीज़ हमारे पास ये है कि पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्टर सेक्शन 194 सी। तो सेक्शन क्या है, ये इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है टीडीएस की। सेक्शन 194 सी प्रोवाइड द डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स फ्रॉम पेमेंट मेड टू रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्टर। यदि मान के चलो आप एक कॉन्ट्रैक्टर को या सब कॉन्ट्रैक्टर को आप पेमेंट करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा इसके बारे में जानते हैं। टैक्स हैज़ टू बी डिडक्ट एट सोर्स अंडर सेक्शन 194 सी बाई एनी पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल है पेइंग एनी सम टू रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ लेबर फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क। मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर को पे करने के लिए है। कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है ना, जो कॉन्ट्रैक्टर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है और किसके साथ है, इनके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के साथ, लोकल अथॉरिटी, एनी स्टेचुरी और कॉरपोरेशंस या कंपनी या एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी, एनी स्टेचुरी अथॉरिटी, एनी सोसाइटी रजिस्टर्ड या ट्रस्ट के साथ, या एनी यूनिवर्सिटी या एनी फर्म या गवर्नमेंट फॉरेन स्टेट। तो इन सब के साथ अगर ये सब लोग क्या करते हैं, ये सब लोग अगर कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते हैं, है ना, कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते हैं या सब कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते हैं, है ना, कौन लोग, ये सब लोग अगर इनको पेमेंट करते हैं, किसको, कॉन्ट्रैक्टर को या सब कॉन्ट्रैक्टर को, तो इन लोगों को क्या करना पड़ेगा, इन लोगों को टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। इसमें अब हम देखते हैं, ये सब तो हमारे हो गए, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एनी पर्सन जो बीइंग जो क्या है, इंडिविजुअल है या एचयूएफ है या एओपी है या बीओआई है और इसकी टोटल सेल्स या ग्रोस रिसीव्ड कितनी या टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय हिम एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपए। अगर मान लो उसके बिजनेस का टर्नओवर कितना है, कोई इंडिविजुअल है, कोई ये ऊपर वाले तो आएंगे ही सही, ये सब तो है ही सही, लेकिन इसकी बता रहा है कि अगर कोई इंडिविजुअल है, एचयूएफ है या एओआईपी है या बीओआई है जिसकी टोटल रिसीव्ड या टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, किस केस में, बिजनेस के केस में, और प्रोफेशनल केस में कितना है, अगर उसकी ग्रोथ रिसीट 50 लाख रुपए है, कब, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर में अगर कोई व्यक्ति की बिजनेस से जो टर्नओवर है वो अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है और अगर प्रोफेशनल केस में अगर 50 लाख रुपए से उसकी ज़्यादा है ग्रोथ रिसीव्ड, तो उस केस में इनको भी क्या करना पड़ेगा, टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा अगर ये कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते हैं तो इसमें उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये बता रहा है कि टाइम ऑफ डिडक्शन, हम टीडीएस डिडक्ट कब करेंगे। तो देखो टैक्स हैज़ टू बी डिडक्ट एट द टाइम ऑफ पेमेंट, या तो जब हम क्या करेंगे, जब हम कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करेंगे जब, या और लगा है, या एट द टाइम ऑफ क्रेडिट एट सच टू अकाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर विच अर्लियर, या फिर क्या करेंगे हम, या जब हम क्रेडिटर को हमारी बुक्स में क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं तो इस विच एवर अर्लियर हम क्या कर लेंगे, हम उसका टीडीएस डिडक्ट कर लेंगे। लेकिन एक केस ऐसा है कि नो टैक्स हैज़ टू बी डिडक्टेड एट सोर्स रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड बाई इंडिविजुअल एचयूएफ टू कॉन्ट्रैक्टर एक्सक्लूसिव फॉर पर्सनल। अगर मान के चलो एक केस, अगर इंडिविजुअल या एचयूएफ कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते हैं और किसके लिए करते हैं, उनके पर्सनल पर्पज़ के लिए करते हैं, तो उस केस में उनको टीडीएस नहीं काटना है, मतलब पर्सनल पर्पज़ के लिए नहीं काटना है। अगर बिजनेस और प्रोफेशन के लिए होता है तो फिर उनको काटना है। अब देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ जो है हम जान लेते हैं रेट्स के बारे में। देखो रेट्स क्या बोलता है कि जो टीडीएस का रेट है 194 सी में हमें किस रेट से टीडीएस काटना है। तो देखो अगर हमारा इंडिविजुअल और एचयूएफ कॉन्ट्रैक्टर है, अगर जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं अगर वो इंडिविजुअल है या एचयूएफ है ना, वो अगर कॉन्ट्रैक्टर है तो उसके इसमें हम इसका परसेंट कितना काटेंगे, 1%। जितना भी हम पेमेंट करेंगे उसका 1%। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम उसको मान के चलो 40,000 रुपये का पेमेंट करते हैं, कितने का, 40,000 रुपये का, तो हम 1% कितना होगा इसका, 400 रुपये हम उसका क्या काट लेंगे,
टीडीएस काट लें। किसके केस में? अगर वो पेमेंट जो कॉन्ट्रैक्टर है वो अगर इंडिविजुअल है और एचयूएफ है, और उसके अलावा अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ के अलावा अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं तो फिर कितना परसेंट टीडीएस कटेगा? ये जो 1% है इसकी जगह कितना कटेगा? 2% कटेगा। मतलब हम अगर 40,000 रुपये पेमेंट करते हैं इंडिविजुअल और एचयूएफ के अलावा तो हमें 2% के हिसाब से काटना पड़ेगा, मतलब 800 रुपये टीडीएस काटना पड़ेगा। लेकिन एक है कि कॉन्ट्रैक्टर अगर मान के चलो ट्रांसपोर्ट बिजनेस है, अगर मान के चलो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो क्या है, ट्रांसपोर्टर का बिजनेस करता है, और यदि अगर वो पेन फर्निश करता है तो टीडीएस नहीं कटेगा उसका, उस केस में हमको टीडीएस नहीं काटना है। सब कॉन्ट्रैक्टर भी वही, अगर ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करता है तो हमें टीडीएस नहीं काटना अगर यदि वो पेन फर्निश कर देता है। इसको हम आगे डिटेल में जानेंगे। अब हम इसकी एक लिमिट भी जान लेते हैं कि किस केस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो देखो थ्रेशोल्ड लिमिट जो है डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स की 194C में वो क्या है, अगर नो डिडक्शन विल बी रिक्वायर्ड यदि मेड, अगर आप पेमेंट करते हो किसको, कॉन्ट्रैक्टर को अगर आप पेमेंट करते हो, और पेमेंट जो है ना वो सिंगल पेमेंट कितने का, अगर आप 30,000 रुपये से कम का पेमेंट करते हो कॉन्ट्रैक्टर को, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर को 30,000 रुपये से 30,000 से कम का पेमेंट करते हो तो आपको टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है ना। इसके बाद अगर मान के चलो कॉन्ट्रैक्ट डूइंग द स्प्लिट, या फिर आप क्या करते हो, आप एग्रीगेट, या फिर आप एग्रीगेट अगर टोटल साल में मिला के अगर 1,00,000 रुपये से कम का अगर आप पेमेंट करते हो तो भी आपको टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो ये लिखा हुआ है कि हालांकि द रिक्वायरमेंट डज नॉट एक्सीड, अगर 30,000 से ज़्यादा है तो टैक्स विल बी रिक्वायर्ड टू डिडक्ट एट सोर्स ए क्रेडिट या पेड लाइकली टू बी पेड इन 30,000 और सिंगल पेमेंट या 1,00,000 रुपये एग्रीगेट। अगर 30,000 से सिंगल पेमेंट ज़्यादा होते हैं तो टीडीएस काटना है आपको, या फिर आपका एग्रीगेट मिला के अगर 1,00,000 रुपये से ऊपर जाता है तो भी आपको टीडीएस काटना है। देखिए यहाँ पर बताया गया है देयरफॉर इवन यदि सिंगल पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर डज नॉट एक्सीड 30,000 टीडीएस प्रोविजन अंडर सेक्शन 194C वुड बी अट्रैक्ट, जहां पर एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सच सम क्रेडिट या पेड या लाइकली टू बी क्रेडिट या पेड कॉन्ट्रैक्टर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल एक्सीड 1,00,000 रुपये। अगर आपकी सिंगल पेमेंट मान लो 30,000 रुपये ज़्यादा नहीं होती है, आपने हर बार क्या करते हो, आप 29,000 का पेमेंट कर देते हो, लेकिन अगर ये 29,000 मान लो आपने 4 बार करा तो ये क्या हो जाएगा, आपका 1,00,000 रुपये से अधिक हो जाएगा, तो भी आपको टीडीएस फिर काटना है। या तो इसका मतलब ये हुआ, या तो सिंगल पेमेंट आपकी 30,000 रुपये से ज़्यादा हो जाए, या आपकी एग्रीगेट पेमेंट अगर 1,00,000 रुपये से ज़्यादा हो जाती है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, नहीं तो फिर नहीं करना है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अब हम इसकी एक चीज़ और देख लेते हैं कि इसकी नॉन एप्लीकेबिलिटी कब है, टीडीएस अंडर सेक्शन 194C। तो देखो नो डिडक्शन इज रिक्वायर्ड यदि मेड फ्रॉम सम क्रेडिट या पेड या लाइकली टू बी क्रेडिट या पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर टू अकाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस। क्या करता है बिजनेस, प्लेइंग बिजनेस, हायरिंग या लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज, और यदि मान के चलो वो पेन फर्निश कर देता है, अगर वो बिजनेस करता है किसका, ट्रांसपोर्टर का बिजनेस करता है, और यदि वो पेन जमा कर देता है, तो ऑर्डर टू कन्वे clarify that the relaxation from the requirement to deduct tax at source shall only applicable, अगर वो एप्लीकेबल कब होगी, अगर वो इन 3 कंडीशन को कुमुलेटिवली मतलब एक साथ अगर फॉलो करेगा तो उसका टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पहला क्या, यदि वो इंगेज है किसके बिजनेस में, प्लेइंग, हायरिंग या लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज के बिजनेस में, पहली कंडीशन हो गई आपकी। दूसरी ये है कि वो ओनर है 10 या उससे लेस गुड्स कैरीज एट एनी टाइम टू, मतलब वो क्या होना चाहिए, वो 10 या उससे ज़्यादा उसके पास ट्रक नहीं होना चाहिए। और तीसरा क्या है, उसने पेन डिपॉजिट कर दे दिया हो, क्या दिया हो, पेन फर्निश कर दिया हो। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उस केस में टीडीएस 194C एप्लीकेबल नहीं होगा। किसके केस में, इसके ट्रांसपोर्टर के केस में। अब देखो इसमें एक चीज़ और है, आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोलता है, पहला द डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स एट सोर्स फ्रॉम पेमेंट मेड टू नॉन रेसिडेंट। अगर आप मान के चलो नॉन रेसिडेंट है, मान ले चलो नॉन रेसिडेंट मतलब जो व्यक्ति अपने इंडिया का नहीं है, नॉन रेसिडेंट है, और यदि वो कॉन्ट्रैक्टर है और उसको अगर हम पेमेंट करते हैं तो पेमेंट हम इस सेक्शन में ना काट के 194C में ना काट के किस में काटते हैं, 195 में काटेंगे हम उसका। बी क्या बोलता है, द डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स विल बी मेड फ्रॉम सम पेड कैरिंग आउट एनी वर्क और सप्लाइंग लेबर फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क द वर्ड्स द सेक्शन विल अप्लाई ओनली रिलेशन टू। इसे कब होगा, या तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट के केस में होगा या लेबर कॉन्ट्रैक्ट के केस में होगा।
एंड विल नॉट कवर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। ये क्या करता है, जो टीडीएस का जो सेक्शन है 194C, ये सिर्फ या तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट के केस में होगा या लेबर के कॉन्ट्रैक्ट में होगा, लेकिन जो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स होते हैं उस केस में ये 194C एप्लीकेबल नहीं होगा। अब इसमें देखो तीसरी चीज क्या है, तीसरा सी जो बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर रेंडरिंग प्रोफेशनल सर्विस, जैसे कि लॉयर है, फिजिशियन है, सर्जन है, इंजीनियर है, अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, कंसल्टेंट कैन नॉट बी रिगार्डेड कॉन्ट्रैक्ट कैरिंग आउट वर्क, ये वर्क की डेफिनेशन में नहीं आते। अकॉर्डिंगली नो डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स इज मेड फ्रॉम पेमेंट रिलेटिंग टू सच कॉन्ट्रैक्ट अंडर दिस सेक्शन। इसके लिए क्या गया है, इसके लिए सेपरेट प्रोविजन फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस हैज़ बीन मेड अंडर सेक्शन 194C। मतलब जो प्रोफेशनल लोग हैं उनके लिए एक अलग सेक्शन बनाया गया है और हम 194J में उसका टीडीएस काटेंगे, जिसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। अभी मैं आपके लिए और नया वीडियो उसके लिए बनाऊंगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।